प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का पाठ मेघ आए, जिनके राइटर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों में क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। मेघ आए। मेघ किसको कहा जाता है बच्चों? मेघ कहा जाता है बादल को। आप लोग देखते होंगे, जब बारिश होने वाली होती है तो लोग क्या बोलते हैं कि मेघ लग गया, मतलब मेघ बोला जाता है बादल को। तो मेघ आए, जब मेघ बारिश होने वाली होती है, मेघ लग जाता है, आकाश में बादल छा जाता है, तो किस तरह से माहौल हो जाता है। चारों तरफ जो है प्रकृति मतलब भाव विभोर हो जाती है। प्रकृति में हरियाली, पशु पक्षी, किसान, सबको बारिश की आशा होती है, तो सारे लोग मतलब खुश हो जाते हैं। तो कवि इसी के ऊपर लिखे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो देखिए, पहला पैराग्राफ में कवि क्या लिखे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। बंठन के समर के मतलब जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं जाने वाले होते हैं, पार्टी फंक्शन में या किसी के शादी ब्याह में, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में तो कुछ और ड्रेस में रहते हैं, सिंपल सा, लेकिन जब कहीं जाने का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो घर में सबसे अच्छा ड्रेस होता है उसको पहनते हैं और अपना अच्छा से मेकअप करते हैं, पूरे सज संवर के जाते हैं ताकि लोग के नज़र में अच्छे हम दिखें। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो मेघ के बारे में भी कवि यह कह रहे हैं कि मेघ जो है बहुत ही सुंदर से बंठन के समर के अपने आप को सजा करके मेघ आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तो क्या होता है बच्चों, जब बारिश देखिएगा होने लगती है तो उससे पहले क्या होता है, बारिश होने से पहले देखिएगा हवा चलने लगती है। बयार कहा गया है हवा को। तो आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब मेघ आने वाली होती है तो उससे पहले क्या होती है, हवा चलने लगती है। देखिएगा, जो हम लोग भी घर में बैठे रहते हैं तो देखिएगा बारिश आने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हम लोग को महसूस हो जाता है कि बारिश आने वाली है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आगे आगे नाचती गाती बयार चली। मेघ आने से पहले क्या होता है, आगे आगे जो है हवा चलने लगती है। और वो हवा कैसे चलती है, नाचते हुए, गाते हुए, इस तरह से लगता है कि झूमते हुए हवा चल रही है। खिड़कियाँ, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो कह रहे हैं कि क्या होता है, जब बयार चलने लगती है, हवा चलने लगती है, तो क्या होता है दरवाजे और खिड़कियां जो हैं वह खुलने लगती है गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। पाहुन कहा गया है, पाहुन बोला जाता है दामाद को। दामाद मतलब क्या होता है, जो किसी गांव में या शहर में जो बेटी की शादी होती है उसके हस्बैंड को क्या कहा जाता है, दामाद कहा जाता है। तो अक्सर देखिएगा, जब दामाद आते हैं गांव में जब कोई शहर के दामाद आ जाते हैं, शहरी दामाद आते हैं, तो क्या होता है, लोग चारों तरफ जो है खिड़कियां दरवाजे खोलकर देखने लगते हैं। दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जब शादी होने वाली होती है और बारात आ जाती है तो उस समय दामाद जो आते हैं तो लोग क्या करते हैं, खिड़कियां दरवाजे खोल करके पाहुन मतलब उस दामाद को देखने के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं कि दामाद बाबू कैसे हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक सब देखते हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कवि कि मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में
कवि कह रहे हैं कि पैर झुक झांकने लगी गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के समर के। तो क्या हुआ, पेड़ जो है जब हवा चलने लगती है, मेघ लग जाता है, तो देखिएगा हवा जब चलती है तो क्या होता है, पेड़ जो होता है, बड़ा बड़ा पेड़ या छोटा भी जो होता है पेड़, वह झुक जाता है। किस लिए झुक जाता है, हवा के चलते पेड़ जो है झुक जाता है, और जब हवा कम हो जाता है तो क्या होता है, पेड़ फिर सीधे अवस्था में खड़ा हो जाता है। तो कवि इसीलिए कह रहे हैं कि पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जैसे कि मान लीजिए कि गर्दन जो होता है हम लोग का, ऐसे करके उचका करके पेड़ जो है वो देख रहा है, किसको देख रहा है, वो जो दामाद पाहुन जो आए हैं, या मेघ जब लगता है तो इस तरह से पेड़ का अवस्था हो जाता है। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और उसके बाद क्या होता है, जब आंधी चलने लगती है, ज़ोर से हवा चलने लगती है, तो क्या होता है, धूल जो है, धूल उड़ने लगता है। धूल किसको कहा जाता है, डस्ट उड़ने लगता है। तो इसके लिए क्या कवि कहा रहा है कि जैसे छोटी बच्ची जो होती है वो क्या करती है, घाघरा पहने हुई होती है, घाघरा स्कर्ट जिसको बोलते हैं, तो स्कर्ट पहन के डायरेक्ट तो भाग नहीं सकती है, तो वो थोड़ा सा क्या करती है, घाघरा को उठाकर दौड़ती है ताकि वो पैर फंस ना जाए। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, मतलब जैसे कोई छोटी बच्ची घाघरा उठाकर दौड़ती है, उसी तरह धूल जो है भाग रहा है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। नदी का जो पानी होता है वो पानी में देखिएगा तरंग के जैसे आ जाता है, ऐसे तरंग जैसे होता है। तो जैसे कोई महिला जो होती है, लेडीज़ जो होती है गांव में, अक्सर घूंघट लेती है, मतलब सर के ऊपर पल्लू ले लेती है और घूंघट से किसी को सरक करके देखती है, तिरछी नज़र करके देखती है, डायरेक्ट मतलब वो शर्माती है कि कोई हमको पूरा देख न ले, तो वो क्या करती है, शर्माते हुए वो जो है देखती है। तो उसी तरह कवि कह रहे हैं कि यही अवस्था हो गया है, किसका, पानी का हो गया है। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ जो है बड़े बन ठन के समर के आ गए हैं। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में कवि कहते हैं, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो बूढ़ा पीपल जो होता है, बूढ़ा पीपल इसलिए कहा गया है क्योंकि पीपल की जो आयु होती है वह हजारों साल लंबी आयु होती है। तो बूढ़ा पीपल इसलिए कहा गया है। जैसे हमारे घर में, आप लोगों के घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग जैसे दादाजी नानाजी वगैरह जो हैं वो रहते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं उनको किसी के आने का बहुत इंतज़ार होता है। मान लीजिए कोई दामाद बाबू आ रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर क्या होता है, बूढ़े लोग जो होते हैं अकेले बैठे रहते हैं, तो कोई जो आने वाले होते हैं तो उनको खुशी हो जाती है। तो इसी तरह बूढ़े पीपल जो है वह आगे बढ़कर जुहार की, मतलब स्वागत कर रहे हैं, मेघ का स्वागत कर रहे हैं कि बरस बाद सुधी लिनी। अब जो है बारिश को कह रहे हैं, मेघ को, कि आप जो है पूरे 1 बरस के बाद आए हैं यहाँ पर। बोली अकलाई लता ओट हो केवार की। अब लता जो होती है, और लता मतलब मनी प्लांट जैसा जो देखते होंगे, लता होती है बहुत तरह, जिसको ऊपर वो जो क्रीपर जो प्लांट कहा जाता है, तो वह जो है बोली अकुलाई लता हो केवार की। अब जो है वो सब जो प्लांट है वह क्या कर रही है, मेघ आने के बाद बहुत ही व्याकुल हो गई है, और दरवाज़ा के ओट में, किवाड़ के ओट में खड़ी होकर के व्याकुल होकर के मेघ को क्या कह रही है, ओट हो किवाड़ की, हरसाया ताल लाया पानी भर के परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो वह जो है लता जो है वह भी बहुत व्याकुल हो गई है, और ताल तलैया जो है क्या हुआ है, नदी सब जो है वहाँ बारिश होने के बाद ताल तलैये भर गए हैं। तो मतलब कोई जब घर में जो दामाद आते हैं, तो पहले का नियम था, अभी भी गांव में ऐसा नियम है कि एक परात होता है, थाली से बड़ा होता है, तो उस परात में क्या करते हैं लोग, दामाद बाबू का पैर धोते हैं,
उनको मतलब इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं। उनको बाथरूम वगैरह नहीं जा कर के अब उनका पैर पकड़ा जाता है, धोया जाता है। तो उसी तरह जो है हर्षाया, बारिश आई है तो ताल तले भर गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मेघ का सब सम्मान कर रहे हैं, उनका भी सब सम्मान कर रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ जो है बहुत ही बन ठन के समर के सज के आ गए हैं। अब देखिए आगे पैराग्राफ में है, क्षितिज अटारी गहराई दामिन दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो क्षितिज किसको कहा जाता है? क्षितिज है जैसे कि आकाश और धरती, जब आप दूर से देखेंगे तो लगेगा कि दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो उसी को क्षितिज कहा जा रहा है। अटारी कहा जा रहा है मतलब ऊपर जो हमारे छत होते हैं, तो क्या होता है जब छत के ऊपर हम लोग देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि दामिनी मतलब बिजली जो है, बादल में जो बिजली होती है वह दमकी मतलब चमकती हुई नज़र आ रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब कह रहे हैं जो लता जो है उनकी पत्नी है, मेघ की पत्नी कहा गया है, तो वो कह रही है कि अब क्षमा कर दो, मेरे अंदर गांठ था मतलब भ्रम था कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन तुम तो आ गए हो। बारिश मतलब बारिश हो गई है, तो गांठ मेरे हृदय में जो गांठ थी वह खुल गई है, मुझे तुम क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे बारे में भला बुरा सोच रहा था, पर ऐसी बात नहीं है, तुम तो आ गए हो समय पर, इसीलिए तुम मेरे मन में जो गांठ थी वह खुल गई है, तो अब तुम क्षमा कर दो। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। अब क्या हुआ है, लता जो है आपस में मेघ आने के बाद मेघ से मिली है और उसके आँखों से आंसू बहने लगी है और दोनों का मिलन हो गया है, आपस में दोनों मिल गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो कवि कह रहे हैं मेघ जो है बड़े बन ठन के समर के आ गए हैं। तो यही था इस पाठ में बच्चों, मेघ के ऊपर कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखे हैं। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।